हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम नीतीश है और मैं दिल्ली से हूँ। आज मेरा टॉपिक है एक्सरसाइज। बेसिकली मैं आपको सारी एक्सरसाइज होम एक्सरसाइज ही बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम क्या होता है स्पेशली हाउसवाइफ के लिए कि जिम जाना या पार्क जाना या फिर जॉब करने वाले के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मैं जो आपको सारी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, ये सारी एक्सरसाइज मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ और ये सारा एक्सरसाइज मैं घर पे ही कर रहा हूँ। इसको मैं 3 भागों में बांटा हूँ। तो मतलब 3 दिन जो है मैं एक्सरसाइज को करता हूँ, उसी को रिपीटेशन करता हूँ। तो मैं फर्स्ट फेज आपको बताने वाला हूँ, देन सेकंड फेज, देन थर्ड फेज। तो हम फर्स्ट फेज पे आते हैं। सबसे पहले इस पोजीशन में बैठिए आप। उसके बाद फिर आप जो है सांस को जो है ब्रीथिंग को जो है आउट कीजिए और पेट को अंदर कीजिए। मैं 100 टाइम्स करता हूँ। पहली बात कि मैं जो भी एक्सरसाइज आपको बताऊँगा और जितनी बार मैं कर रहा हूँ वो आप पे अप्लीकेबल नहीं है। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं, बट उस एक्सरसाइज को कीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। बट बेहतर ये एक्सरसाइज जरूर कीजिए, फायदे करेंगे आपके शरीर में। सो फर्स्ट जो है आप इस पोजीशन में बैठेंगे और अपने ब्रीथ को आउट करेंगे और स्टोमक को पीछे अंदर खींचेंगे। ये मैं 100 टाइम्स करता हूँ। मैं आपको एक ट्रायल के रूप में दिखाता हूँ। हाथ को इस तरह से रख के इस तरह से आप करेंगे। जब ये हो जाए तो सेकंड फेज ये है कि आप एक नाक को बंद करेंगे, दूसरे नाक से ब्रीथ को इन करेंगे। जब ब्रीथ को इन करेंगे तो स्टोमक को बाहर लाएंगे, फिर दूसरे नाक को बंद करेंगे, फिर इस नाक को छोड़ के इस नाक से ब्रीथ को आउट करेंगे। जब ब्रीथ आउट करेंगे तो स्टोमक जो है पीछे आएगा। तो ये इन आउट जो है एक सेट होता है। मैं 5 सेट टोटल करता हूँ। आप अपने कैपेसिटी पे कर लीजिएगा। मैं आपको एक ट्रायल के रूप में दिखाता हूँ। जब आप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करेंगे तो आप दोनों नाक को बंद करेंगे और मैं 10 काउंटिंग तक होल्ड करता हूँ। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड कर लीजिएगा। तो जब भी आप ब्रीथ इन करेंगे पेट आपका बाहर होगा, ब्रीथ आउट करेंगे तो पेट अंदर होगा। लेकिन दोनों प्रोसेस में दोनों नाक को बंद करिए। जब ब्रीथ इन कंप्लीट हो जाए आपका तो दोनों नाक को बंद कीजिए, 10 काउंटिंग तक होल्ड कीजिए और फिर उसका ब्रीथ आउट कीजिए, पेट को अंदर कीजिए, फिर होल्ड कीजिए दोनों नाक को 10 काउंटिंग तक। तीसरा एक्सरसाइज क्या है कि आपको जो है ओम का उच्चारण करना है अपने एक ही स्टेमिना पे, एक ही ब्रीथिंग पे। ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप जितना खींच सकते हैं वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से है। जैसे कि पहले ब्रीथ को इन कर लीजिएगा, उसके बाद 2 लंबे सांस लीजिएगा, फिर आप कीजिएगा। मैं 3 टाइम करता हूँ, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। तो फर्स्ट हो गया आपका ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट और पेट अंदर करना। सेकंड हो गया आपका नोज का, दोनों नोज साइड से करना। थर्ड हो गया आपका ओम का उच्चारण। फोर्थ आपका है प्लैंक। आपको दोनों हाथों को इस तरह से करके, हो सके तो ऐसे कर लीजिए अगर आप कंफर्ट है, या फिर ऐसे कर लीजिए जैसे आपका कंफर्टेबल हो। इस तरह से हाथ करके पैर को पीछे फैला के मैं ये जो प्लैंक कर रहा हूँ, मैं ये 50 काउंटिंग करता हूँ। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। आपकी जितनी कैपेसिटी हो तो इसको ऐसे होल्ड करके हिप को नीचे रखना है, हिप नीचे करना चाहिए। और उसके बाद जो है आपका हिप नीचे करके और सर को हल्के से ऊपर रखिएगा। आप होल्ड कीजिएगा 50 काउंटिंग तक। बट ये आपकी कैपेसिटी है, आप जितना होल्ड कर सकते हैं उतने काउंटिंग कीजिएगा। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड इसके बाद आता है पुशअप। उससे पहले जो है बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दीजिएगा। पैरों को पीछे फैला के आराम से सर नीचे, हाथ फैला लीजिए। अगर आपको कहीं भी हाथों में
अगर लगे कि भैया मान लीजिए हथेली में दर्द हो रहा है तो आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं 10 टाइम, या फिर बाजुओं में दर्द हो रहा है तो आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं 10 टाइम, जिससे थोड़ा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर जब आप पुशअप करेंगे तो इन कंधों के बराबर में आपका हाथ होना चाहिए, इन कंधों के बराबर में हाथ रख के और उसके बाद पुशअप करेंगे। मैं पुशअप 20 का करता हूँ, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। पैर को इस तरह से रख के उसके बाद फिर पुशअप स्टार्ट करना है। ओके, तो इस तरह से पुशअप करना। अब ये जो प्लैंक मैंने बताया है, प्लैंक प्लस पुशअप, ये दोनों होने के बाद फिर बॉडी को रिलैक्स कीजिए, फिर वापस प्लैंक प्लस पुशअप, तो मतलब 2 बार हो गया, एक बार प्लैंक एक बार पुशअप, फिर एक बार प्लैंक फिर एक बार पुशअप। जब ये 2-2 का सेट हो जाए तो बॉडी को पूरा रिलैक्स करके नीचे छोड़ दीजिए। और अगर आपके बॉडी में पेन हो, मान लीजिए कमर पे पेन हो, तो आप इसको जो है इस तरह से हिला के थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। और जब ये 2 सेट हो जाए, एक प्लैंक एक पुशअप, एक प्लैंक एक पुशअप, फिर उसके बाद जो है बॉडी को रिलैक्स छोड़ के और दोनों टांग को जो है 1 बाय 1 उठाइएगा 10 काउंटिंग तक। मैं 3 बार करता हूँ, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद तीसरा सेट फिर मैं करता हूँ प्लैंक प्लस पुशअप। सो बेसिकली 2 सेट करने के बाद एक प्लैंक एक पुशअप, एक प्लैंक एक पुशअप, पैर को मैं रिलैक्स करता हूँ, पैर का एक्सरसाइज करता हूँ 1 बाय 1। फिर तीसरा सेट आपका प्लैंक आएगा, पुशअप आएगा। जब तीसरा सेट प्लैंक और पुशअप हो जाए तो फिर वापस आप फिर से लेट के पैरों को रिलैक्स करके, बॉडी को रिलैक्स करके, दोनों टांग को हो सके तो इस अंगूठे को पकड़ लीजिए जिससे आपको सपोर्ट मिले। एक साथ उठाना है। मैं 50 काउंटिंग तक करता हूं, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। ओके, उसके बाद फिर चौथा लास्ट सेट होगा। चौथे लास्ट सेट में जो है आप प्लैंक कीजिए, पुशअप मत कीजिए। तो 4 प्लैंक हो गया और 3 पुशअप हो गए आपके। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट प्लैंक पुशअप, उसके बाद फिर से प्लैंक फिर पुशअप, उसके बाद लेग को रेजिंग करना है 10 काउंटिंग तक 1 बाय 1 3 सेट। उसके बाद फिर से प्लैंक पुशअप, उसके बाद दोनों लेग को एक साथ रेजिंग करना है 50 काउंटिंग तक, फिर उसके बाद एक प्लैंक और फिर पुशअप। ये होने के बाद जो है आप जो है बॉडी को साइड टर्न कर लीजिएगा, इस तरह से साइड टर्न करके रिलैक्स होके लेट के, और टांग को ऊपर कीजिए, एक टांग को ऊपर कीजिएगा और 10 काउंटिंग कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 3 सेट कर लीजिएगा इस तरह से। फिर उसके बाद दूसरे साइड टर्न कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 3 सेट कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज इस फील्ड का बचता है। आप अपने बॉडी को सीधा लेट जाइएगा, दोनों टांगों को अच्छी तरह से मिला के, और हो सके तो ये दोनों अंगूठे को आप मिला के होल्ड कर लीजिए, उससे सपोर्ट मिलेगा आपको। इसको ऐसे रख के और हाथ को ऐसे रखना है, कभी भी इस तरह से मत रखिए। इससे क्या होता है कि आपके गर्दन पे जोर पड़ती है, आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकता है, गर्दन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो बस सपोर्ट के लिए बस इसको टच कीजिएगा। अब अपने आप को ऊपर पुश करना है। मैं 30 करता हूं, बट आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करना है।
तो ये जो मैंने सारे एक्सरसाइज बताए हैं ये 1 डे का एक्सरसाइज है। मैंने आपको 1 डे का टोटल एक्सरसाइज बता दिया। डे 1 आप ये पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं। डे 1 ये पूरा एक्सरसाइज करने के बाद फिर डे 2 आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। और एक और हम्बल रिक्वेस्ट है, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए ताकि उनको इन्फॉर्मेशन जा सके। थैंक यू वेरी मच।